अभीरा ने ज्वाइन की पोदार फर्म। जी हाँ, अभीरा पोदार की नेम प्लेट लग चुकी है अब पोदार फर्म पे। पर ये सब होता कैसे है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। पर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बताते हैं ये सब होता कैसे है। जहाँ एक तरफ अब अरमान अपना वादा निभाता है और बोलता है कि हम कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा पूरी कोशिश करती है और बोलती है अरमान से कि हमारा भी हक है ना, मेरा भी हक है, मैं भी इस घर में तुम्हारे साथ आई हूँ, तो मेरा भी हक है अरमान कि मैं माँ को एक बार समझाऊँ। मैं माँ को समझाऊंगी, वो मान जाएंगी। जहाँ पर अब अरमान बोलता है नहीं, मैं नहीं चाहता वीरा कि मैं यहाँ रहूँ। दादी साथ जैसे तैसे रूट के हमारी शादी करवाई और मैं नहीं चाहता कि माँ मुझे देख देख के सामने अपना बेटा मानने से इनकार कर दे और दुखी रहे। मैं नहीं चाहता कि घर में कोई भी व्यक्ति मेरी वजह से दुखी रहे। और बोलता है अरमान की अभीरा, ना तो मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ, ना तो मैं एक अच्छा बेटा हूँ, ना तो एक अच्छा पोता हूँ। देखा अभीरा, मैंने एक शादी के कुछ घंटों बाद ही तुम्हें क्या तोहफा दिया, घर से निकल जाने का। अब हम दोनों घर से निकल जाएंगे अभीरा। जहाँ पर अब अभीरा बोलती है कि मेरे अरमान को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ अब रूही समझाती है रोहित को और बोलती है कि तुम जाके बात करो ना, क्या तुम्हें अभी भी मुझे और अरमान को लेकर शक है क्या? तो वहीं अब रोहित बोलता है नहीं, मुझे मेरे भैया पे भरोसा है, वो सिर्फ अभीरा भाभी से प्यार करते हैं। और वो शक तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, मगर मैं इसलिए माँ को नहीं मनाना चाहता क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा दुखी है। और अगर मैं भी माँ से जाके इस बारे में बात करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी कि एक बेटा तो उनके खिलाफ गया ही, दूसरा बेटा भी उनके खिलाफ जा रहा है, इसीलिए मैं उनसे बात नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ सभी बच्चे रूही से बोलते हैं कि भाभी मनाओ ना माँ को। तो वहीं अब रूही बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ बच्चे बोलते हैं कि फैमिली टूटने के बाद कौन खुश रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सब बातें सुन रही होती है दादी साथ। जहाँ पर अब दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है, जब सुबह सुबह होते ही अरमान और अभीरा घर छोड़कर जा रहे होते हैं तो विद्या आती है और बैग को साइड करती है और दही शक्कर खिलाती है। अरमान और अभीरा को बोलते हैं कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो, दही शक्कर तो खिलाना बनता है ना। मगर दादी सा किसी को दिखाई नहीं देती। तो वहीं अब पंडित जी आते हैं और पंडित जी से पूछती है मनीषा की आप पूजा करवाने आए पंडित जी? तो वहीं पंडित जी बोलते हैं नहीं, हमें तो अंतिम संस्कार के लिए बुलाया है। जहाँ पर अब दादी सा आएंगे और बोलेंगे कि पोदार नाम का अंतिम संस्कार कर दो, क्योंकि फैमिली टूटने के बाद पोदार नाम सलामत नहीं बचेगा। जहाँ पर अब बहुत ज्यादा भड़कती है दादी सा तो विद्या पे। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि दादी सा तो अरमान और अभीरा को जाने से रोक लेती है। तो वहीं अभीरा की पहली रसोई होती है और पहली रसोई में दादी सा देती हैं अभीरा को गिफ्ट, और उस गिफ्ट में लिखा होता है कि पोदार फर्म को तुम ज्वाइन कर सकती हो। जहाँ पर अब अभीरा को तो पोदार फर्म में ही जॉब मिल गई, जहाँ पे संजय के सारे प्लान पे पानी फिर गया। जहाँ वो दादी सा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर अरमान जाएगा तभी तो रोहित सब कुछ संभाल पाएगा, तो वहीं अब दादी सा तो उल्टा ही चल रही है। दादी सा ने तो अभीरा को भी पोदार फर्म में ज्वाइन करने को बोल दिया है, मगर ये बोल दिया है कि अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो तुम्हें साथ में टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा अरमान के साथ, और इसमें पूरी तुम्हारी मर्जी है। जहाँ पर अब अभीरा तो बहुत ज्यादा परेशान है कि अगर ज्वाइन कर लिया तो फिर माँ मुझसे नाराज हो जाएंगी और ज्वाइन नहीं किया तो फिर दादी सा। आखिर अब करे तो करे क्या अभीरा? जहाँ अरमान क्लियर करेगा अभीरा को और बोलेगा तुम पोदार फर्म को ज्वाइन कर लो अभीरा, इसी में हम सबकी भलाई है। जिसके बाद अब पोदार फर्म को ज्वाइन कर लेगी अभीरा। और तो और अभीरा की नेम प्लेट लगने वाली है पोदार फर्म में, जहाँ पे संजय वो तो देख देख के जलने वाला है। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि सच में अभीरा ज्वाइन करेगी या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जो बताएं कि आखिर अभीरा को क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए पोदार फर्म या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जो बताएं। साथ ही चैनल से लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।